दीवार, द वॉल ऑफ लव, एक बेमिसाल इश्क की दास्तान। अज़ान। अब मैं किसी को कैसे समझाऊं कि अगर एक बार दिल में कोई आ जाता है तो फिर उसे वहाँ से निकालना गोया यूँ होता है जैसे एक गुमनाम जजीरे पर किसी के होने की तमन्ना करना। बिल्कुल नाकाम। मुझे उससे मोहब्बत हो रही थी, न जाने क्यों उसके अल्फाज के सहर में मैं गिरफ़्तार हो चुकी थी। शर्मिंदा भी थी और दूसरी तरफ हसरत शिकस्ता। साजिद के इस रवैये से मुझे घुटन हो रही थी। क्यों वो नहीं कह रहा था कि इसे रिश्ता नहीं कर, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया ही नहीं। मोहब्बत करने के बाद दूसरा गुनाह ही ये होता है कि आप इजहार चाहते हैं, अपने महबूब को जताना चाहते हैं कि वो अब हमारे दिल में रहते हैं। आंटी, मैं आपकी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। वो पढ़ना चाहती है तो बेशक पढ़ ले, लेकिन मेरे ख्याल से इंगेजमेंट करने से कोई हर्ज तो नहीं होगा। क्यों अम्मी, सही कहा ना मैंने? साजिद ने वो बात कह दी जो मेरे वहमो गुमान में नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई मेरे साथ सीरियस है। जो इजहार उसने किया था वो वक्ती जज्बात के तहत नहीं बल्कि सच पर मबनी था। देखो बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। माशाअल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है और इसको छोड़कर हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे अपने साजिद के लिए कोई लड़की। और वैसे भी आपकी बेटी किसी हीरे से तो कम नहीं। ये बातें सुनकर तो मुझे और ज़्यादा शर्म आने लगी थी। साजिद भी मुसलसल मेरी जानिब ही देख रहा था। अब मैं सोच रही थी यहाँ से उठकर जाने के लिए क्या बहाना बनाऊँ। बस ये तो अल्लाह पाक का करम है कि उसने हमारे हाथों बेटी की अच्छी तरबियत करवाई। मैं आपको रात तक फ़ोन करके बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आदान मना नहीं करेगी। मैंने ट्रे उठाई और इस मौके को गनीमत जानकर वहाँ से निकल गई। मेरी धड़कन इस कदर तेज़ हो रही थी कि डर लग रहा था कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। किचन में जाते ही मैंने अपना स्ट्रेस रिलीफ का टोटका आजमाया और वो यकीनन आइसक्रीम थी। ओहो मोहतरमा, आइसक्रीम खा रही हैं, कितनी गलत बात है। हमें तो सिर्फ चाय और बिस्किट पर बहला दिया। मैंने मुड़कर देखा तो ये साजिद था और मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इतना फ्री क्यों हो रहा था। आप तो आइसक्रीम खाते हुए बहुत क्यूट लगती हैं। लाएं, मैं आपको आपका हसीन मुखड़ा दिखा देता हूँ। ये कहते हुए उसने मोबाइल को एज अ मिरर इस्तेमाल करते हुए मेरी तरफ पेश किया। मैं जानती थी कि आइसक्रीम मेरी नाक पर भी लगी हुई होगी, इसलिए उसे हंसी आ रही है। मगर ये तो मेरे लिए बहुत मामूली बात है, क्योंकि मैं जब भी आइसक्रीम खाती हूँ तो इसी तरह होता है और तब आपा और अम्मी भी मुझे देखकर मेरी टांग खींचते हैं। तो आपने कभी आइसक्रीम नहीं खाई? ऐसे हंस रहे हैं जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। आपके तेवर तो बहुत दिलकश हैं मिसेस टूबी साजिद। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने मिसेस? अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकले सर जी। मैं आपसे शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। क्यों, क्या हुआ? मैं हैंडसम नहीं हूँ या फिर मेरे सर पर सींग निकले हुए हैं? सींग तो आपके निकले हुए हैं, शायद आप ही अनजान हैं इससे। और हैंडसम और आप सो फनी। वैसे आखिरी बात गौर से सुनना मेरी। मैंने आपसे शादी के लिए मना किया है फ़िलहाल, लेकिन इंगेजमेंट के लिए तो नहीं। तो क्या आप सच में? अब यहाँ से जाएं, वरना मैं अम्मी से कहकर रात को फ़ोन पर मना करवा दूँगी। हाय, ये आपके तेवर। सताते हो दिन रात जिस तरह हमको, किसी गैर को यूं सता कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। मैं फिर कल की मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूँ। मैं आज की फ़्लाइट से ही कोयटा आ रहा हूँ। ओके दानिश, तुम मैनेज कर लेना। मैंने कॉल करके दानिश से बात कर ली थी कि वो थोड़े दिनों के लिए सब मैनेज कर ले। वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि अपनी कराची वाली ब्रांचेस का CEO दानिश को ही बना लूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए कोयटा जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कुछ ही देर में मेरी कोयटा की फ़्लाइट डिपार्चर का टाइम होने वाला था और मैं अभी तक जिद्दा की ट्रैफिक में फंसा हुआ था। गर्मी से अलग परेशान था। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मैं बोर्ड होने के लिए भागा, क्योंकि स्पीकर से लास्ट कॉल की आवाज़ आ चुकी थी। कोयटा पहुंचते ही मैंने अपना हुलिया कुछ तब्दील किया और अपने कदमों को आज़ान के घर की जानिब रुख करवाया।
अज़ान। चूँकि अब अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मदरसे चली जाती हूँ। मैं जा रही हूँ अम्मी जान, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, खुदा हाफ़िज़। मैं रास्ते से जाते हुए हमेशा बाजी के लिए टॉफ़ियाँ ख़रीद कर जाया करती थी, क्योंकि मुझे उनसे उनसियत थी और वो भी मेरी इसी बात से खुश थी कि मेरी मोहब्बत बिल्कुल बच्चों जैसी है, पुरखुलूस और साफ़। आज हस्बे मामूल मैं जनरल स्टोर से टॉफ़ियों का पैकेट ख़रीद रही थी तो पीछे से मुझे किसी जाने पहचाने बंदे की आमद का मालूम हुआ। साजिद। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल मेरे पीछे साजिद खड़ा था। जी, मैं साजिद। वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे एक दफ़ा कह चुकी हूँ कि हमें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं इस वक्त शदीद कोफ्त में मुब्तला थी। देखिए, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आकाश के बारे में। आकाश का नाम फिर से सुनते ही मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो गई। आप आकाश को कैसे जानते हैं? क्या आपको पता है वो सब जो उसने मुझसे कहा था और मेरा पीछा कर रहा था? पहले तो मुझे लगा था कि वो ऐसा ही कोई होगा, लेकिन जब से वो आना बंद हुआ है अब तो मुझे और ज़्यादा खदशा लाहिक हो गया है कि कहीं वो असल में बाबा का दुश्मन तो नहीं था। साजिद ने मुझे जवाब देने के बजाय ये कहा, अज़ान, मैं तुमसे यहाँ बात नहीं कर सकता। तुम मुझसे आज शाम 6 बजे कॉफ़ी शॉप पर मिलो, मैं तुम्हें वहीं पर सब बताऊँगा। लेकिन आप उसको कैसे जानते हैं? मुझे ये तो बताएं, कहीं वो आपका कोई दोस्त तो नहीं? नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है। आपने बिला वजह मुझ पर फिर से एक बार इसी सोच में डाल दिया कि आखिर वो कौन था। अच्छा भला मैं उसे भूल गई थी। खैर, अभी मुझे बहुत देर हो रही है और रही बात शाम की मुलाकात की, तो उसके लिए आप मेरी अम्मी से इजाज़त ले लें। अगर वो आपको इजाज़त दे देती हैं तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी। ये क्या बात हुई? हर चीज़ अम्मी से पूछो, हद होती है अज़ान। तुम्हें शादी मुझसे करनी है और तुम्हें अब सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी का अगला सफ़र तुम्हें मेरे साथ गुजारना है, और अगर तुम्हें नहीं मिलना तो ना मिलो, बाहर में जाओ। आई डोंट केयर। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे, क्योंकि आज तक इतनी ऊंची आवाज़ में मुझसे किसी ने बात नहीं की थी। साजिद मेरी बात मुकम्मल सुने बगैर वहाँ से चला गया था, ये सोचे बगैर कि मैं कितनी हर्ट हुई होंगी। लेकिन खैर, इसमें भी मेरी गलती थी, क्योंकि मोहब्बत के दरिया में मैं अपनी कश्ती भेज चुकी थी, और मोहब्बत एक ऐसा दरिया है जिसकी ख़तरनाक मौजें इंसान का नामो निशान तक मिटा सकती हैं। मैंने खामोशी से अपने आंसू साफ़ किए और स्टोर से बाहर आ। अब मेरे मदरसे जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं घर वापस आ गई। अम्मी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे बेटा, लेकिन जाते हुए तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ऐसे अचानक तुम्हें क्या हो गया? खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? कहीं फिर से वो आकाश तो नहीं मिला? अम्मी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर ही जान लिया था कि कुछ बात है। नहीं अम्मी, आकाश नहीं, मुझसे साजिद मिला था। वो असल में मुझसे आकाश के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था, इसीलिए वो मुझे शाम को कॉफ़ी शॉप पर बुला रहा था। मैंने बस ये कहा कि मैं अम्मी से पूछकर बताऊंगी, और उसको इसी बात पर गुस्सा आया। कहने लगा कि हर बात अम्मी से पूछकर बताने की नहीं होती, मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। और वो इतनी ऊंची आवाज़ में ये सब कह रहा था कि मुझे रोना आ गया। या अल्लाह, मेरी बेटी को डांटने की उसकी इतनी जुर्रत! और क्या गलत कहा तुमने जो ऐसे गुस्सा आया? लगता है हमीदा साहिबा को हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। जब से रिश्ता तय हुआ है अभी से लड़के वालों का भरम दिखा रहे हैं। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, जाकर आराम करो। मैं आज ही तुम्हारे बाबा से बात करके ये रिश्ता कैंसिल करवाती हूँ। जो बंदा तुम्हें मेरी नज़रों से दूर जाने पर मजबूर करता है और तुम्हारे साथ ख़राब बिहेव करता है, वो तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता। और वैसे भी हमीदा साहिबा को तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि इंगेजमेंट कोई मिलना मिलाना नहीं होगा। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि साजिद तो ऐसा नहीं था, इसे अचानक से क्या हो गया? खुदी बेसबब तो नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। मैं सोच रहा था कि उससे कैसे मिलूं, वो तो कहीं जा रही थी। फिर सोचा कि इसका पीछा करता हूँ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे ये सोचा कि ये तो गैर मुनासिब बात होगी, लिहाजा मैं इसका इंतज़ार करता हूँ।
शायद कुछ 1-8 घंटे बाद वो इस जनरल स्टोर से बाहर निकली, लेकिन शायद इसका मूड ऑफ लग रहा था, तो मैंने सोचा इसे मैसेज करके पूछूं। क्या हुआ अजान, आप मुझसे नाराज हैं? आप कौन? साजिद। ओह सॉरी, मैंने आपका नंबर अम्मी से लिया था। अजान, कहिए क्या हुआ अब? डांट कर दिल नहीं भरा क्या, जो बाकी कसर निकालने के लिए मेरा नंबर भी ले लिया? साजिद, मैंने आपको कब डांटा अजान? हाँ, मैंने आपका पीछा किया था, लेकिन जब गैर मुनासिब समझा तो मैं आपका कार में ही वेट कर रहा था जब आप जनरल स्टोर में थी। अजान, अब आपका गुस्सा ठंडा हो गया है तो आप अब मुझे मनाने आए हैं? साजिद, अजान, मैंने आप पर गुस्सा नहीं किया, मैं तो आपसे मिला भी नहीं। क्या हो गया है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन फिर स्टोर के बाहर ही रुक गया था। आपको शायद गलतफहमी हुई होगी। अजान, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो मुझसे खुद बात शुरू की थी और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे इसलिए कि आपको आकाश के बारे में मुझे कुछ बताना था, जिस वजह से आप मुझे कैफ़े में मिलना चाहते थे। साजिद, दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इंगेजमेंट को छोड़ें, मैं आपसे डायरेक्ट निकाह करना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में आपकी अम्मी से भी बात करना चाह रहा था। अजान, या अल्लाह, आखिर तो फिर वो कौन था जो मुझे आप बनकर मिला? बल्कि उसकी शक्ल तो आपसे बहुत मिलती जुलती थी। खैर, और मैं आपको आकाश के बारे में फिर कभी बताऊंगी। 6ठी किस्त का इख्तिताम हुआ। अस कलम नबीहा नूर।